ईरान और इजराइल की वॉर के चलते पहले ही इंडियन मार्केट काफी कंफ्यूजन में था और यहाँ पर यूएस की एंट्री होना यानी यूएस का ईरान पर अटैक करना काफी ज्यादा पैनिक का माहौल बना दिया होगा इंडियन ट्रेडर और इन्वेस्टर के मन में। अब आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर मार्केट यहाँ से तेजी दे देगा। इस चीज को हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा देश कब किस टाइम कौन सी कंट्री पे अटैक करने वाला है। लेकिन हमारे पास काफी ऐसी चीजें हैं जिसके दम पर हम इंडियन मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें इंडिया विक्स, जिसके चलते हम मार्केट की वोलेटिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्रूड ऑयल के प्राइस को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में वॉर का कितना ज्यादा इंपैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पर आ सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस में अगर तेजी आएगी तो उसका इंपैक्ट हमारी मार्केट पे देखने को मिलेगा। और तीसरा यानी कि गोल्ड के प्राइस, अगर गोल्ड के प्राइस से भी आप पता लगा सकते हो कि वॉर की सिचुएशन कितनी ज्यादा क्रिटिकल है या फिर यहाँ पर वॉर शांत होने वाला है। तो आज हम इन तीनों चीजों पे बात करने वाले हैं कि इंडिया विक्स, क्रूड ऑयल का प्राइस और गोल्ड, इसके बेस पे हम इंडियन मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कैसे इनके लेवल से हम ये पता लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिर किस टाइम हमें हेज वगैरह या फिर अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सिक्योर कर लेना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं इंडिया विक्स के बारे में। अब इंडिया विक्स के भाव से आप कैसे पता कर सकते हो कि मार्केट आने वाले टाइम में अप जा सकता है, डाउन जा सकता है या रेंज बाउंड रह सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं लेवल के हिसाब से। तो इंडिया विक्स का भाव अगर 13 या 13 से नीचे हो तो वहां पर मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है और यहाँ पर मार्केट में जो इन्वेस्टर होता है उनके लिए वो मार्केट काफी ज्यादा फेवरेबल होती है। यानी यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा फेयर नहीं होता मार्केट के अंदर। वही इंडिया विक्स अगर 13 से 17 के बीच में चला जाए तो यहाँ पर दोनों तरफ के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है मार्केट के अंदर तेजी भी आए, हो सकता है मार्केट के अंदर गिरावट भी आए। लेकिन यहाँ पर आप अगर इंडिया विक्स जब 13 से 17 हो तो कैसे प्रेडिक्ट करोगे? यहाँ पर सेक्टर वाइज आप काफी मोमेंटम देख सकते हो। सपोज कीजिए किसी सेक्टर के अंदर तेजी है तो वहां पर अगर वो सेक्टर की वेटेज निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा हो तो मार्केट वहां पर पॉजिटिव रिएक्ट करता है, और वहीं पर अगर किसी सेक्टर के अंदर गिरावट आता है और उसकी वेटेज इंडिया निफ्टी में ज्यादा है तो वहां से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और एग्जांपल के तौर पे बात की जाए, सपोज कीजिए रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, ये कुछ एक स्टॉक्स है। अगर इनका मोमेंटम पॉजिटिव होगा तो मार्केट अप ही जाएगा और इनका मोमेंट अगर नेगेटिव होगा तो मार्केट नीचे जाएगा। अब वहीं पे बात करें, अगर इंडिया भी 17 रुपए से 22 रुपए हो जाए तो वहां पर क्या होगा? अगर किसी सिचुएशन में इंडिया विक्स, जो कि मेनली किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते होता है, 17 से 22 रुपए हो जाता है तो वहां पर एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मार्केट में देखने को मिलता है। जब कभी भी इंडिया विक्स 20 से ऊपर गया है तो मार्केट के अंदर एक क्रैश देखने को मिला है और उसके बाद मार्केट में आपने देखा होगा पोर्टफोलियो के अंदर भी आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मतलब कि 17 से 20 की जो रेंज है वो थोड़ा सा घबराने की रेंज है। वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना है कि अभी करना सही है या फिर थोड़ा वेट करे। पोर्टफोलियो को हेज करना जरूरी है, कोई भी ट्रेड करो बिना हेजिंग के ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए किसी कारणवश अगर इंडिया विक्स 25 रुपए से ऊपर 30, 35, 40 रुपए हो जाए तो क्या होगा? अब ऐसा एक सिनेरियो बना था जो कि कोरोना में बना था 2020 में। इंडिया विक्स 70 रुपए हो गया था और इंडिया मार्केट पूरा क्रैश हो गया था। तो वहीं पर अगर 25 से ऊपर 30, 35, 40, 50 जाता है इंडिया विक्स तो आप ये मान लीजिए कि 90% वहां से एक बड़ा क्रैश आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इंडिया विक्स के लेवल से हमें पता लगा है कि 10 से 13 यानी कि 13 से नीचे अगर रहता है तो मार्केट के लिए वो पॉजिटिव रहता है। 13 से 17 वाला इंडिया विक्स दोनों तरफ का रहता है, लेकिन वहां पर आपको कुछ एक स्टॉक्स में जो मैंने बताया उन पे फोकस रखना है। अगर वो तेज होंगे तो मार्केट तेज होगा, अगर वो गिरते हैं तो मार्केट नीचे गिरेगा। वहीं पर अगर 17 से 22 जाता है तो आपको एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर वहां पर आप बिना स्टॉप लॉस के काम कभी ना करें, रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करें, हेजिंग के साथ काम करें और इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा वेट करें, मार्केट को स्टेबल होने दें। लेकिन अगर किसी भी कारणवश 25 से ऊपर इंडिया विक्स जाता है तो आपको वहां पर एक 90% एक अच्छा खासा क्रैश मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइस से हम इंडियन मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो क्रूड ऑयल का प्राइस अभी भाव चल रहा है, सपोज कीजिए $75 के अराउंड। यहाँ पर 75 या कल को $80 भी हो जाए तो ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन नहीं रहती है इंडियन मार्केट के लिए क्रूड ऑयल के प्राइस की। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस अगर कल को दिक्कत करेगा यानी कि 100 रुपए से ऊपर जाता है डॉलर में, यानी $95, $100 से ऊपर चला जाए क्रूड ऑयल का प्राइस, तो आपको उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट में देखने को मिलता है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज आप सभी ने सुनी होगी कि ईरान और इजराइल की वॉर के चलते स्टेट ऑफ हार्मोज का जो वे है उसको गल्फ के देशों ने बंद करने का डिसीजन लिया है। अभी अगर ये डिसीजन होता है और उसके चलते क्रूड ऑयल की जो 20% जो क्रूड ऑयल है उसी रास्ते से होकर जाता है, तो वो अगर रुक जाता है तो उससे क्या होगा, आने वाले टाइम में आपको जो क्रूड ऑयल के प्राइस में है तेजी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी आएगी तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा।
अब ये क्यों पड़ेगा, ये क्यों करेगा? देखो, अगर क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी आती है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है, हमारा जो रुपीज है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और काफी ऐसे सेक्टर है जिसमें क्रूड ऑयल के प्राइस से तेजी या मंदी आती है, उन पे इफेक्ट पड़ेगा। अब जो इस सेक्टर इस क्रूड ऑयल के प्राइस से यानी कि डिक्लाइन हो सकते हैं वो है एविएशन सेक्टर, ऑयल सेक्टर, पेंट सेक्टर एंड रबर सेक्टर। तो इन सेक्टर पे इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्राइस अगर $80 से नीचे रहता है तो इतना नेगेटिव नहीं रहेगा इंडियन मार्केट के लिए, लेकिन वही क्रूड ऑयल का प्राइस अगर $100 से ऊपर जाता है तो वो नेगेटिव रहेगा हमारी स्टॉक मार्केट के लिए। कि गोल्ड के प्राइस से इंडियन मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखो, गोल्ड के प्राइस में अगर सडनली कोई तेजी आती है तो यानी कि यहाँ पर वॉर जैसी सिचुएशन होगी या फिर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होगी, यहाँ पे कोई भी ऐसी टेंशन होती है तो उससे गोल्ड के प्राइस को ज्यादा तेजी मिलती है, क्योंकि गोल्ड हमेशा एक सेफ कमोडिटी माना जाता है। जब भी कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो, सपोज कीजिए किसी कंट्री का वॉर था, ईरान इजराइल का वॉर है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अगर कब्जा कर ले तो वहां का जो सिटीजन है अगर वो कल को पलायन करेगा तो वो क्या करेगा? देखो, उसकी करेंसी जो होती है उस देश की वो क्या पता अदर कंट्री में ना चले। तो गोल्ड का जो कमोडिटी होता है वो हर एक कंट्री में चलता है, यानी कि अगर उनके पास गोल्ड होगा तो वो किसी भी कंट्री में जाकर उसे बेचकर पैसा ले सकते हैं। तो गोल्ड का कमोडिटी इसीलिए सबसे सेफेस्ट माना जाता है किसी भी वॉर जैसी सिचुएशन में या किसी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में। अगर गोल्ड के प्राइस में तेजी आती है तो यहां पर पैनिक है, यानी कि वॉर की सिचुएशन के चलते यहां पर मार्केट से गिरावट आ सकती है। लेकिन गोल्ड का प्राइस स्टेबल रहता है तो आप मान सकते हो वॉर अब ज्यादा बढ़ने वाले नहीं है, तो गोल्ड के प्राइस को हमेशा ध्यान रखना है। तो इस पूरी वीडियो में हमने क्या सीखा कि इंडिया विक्स, क्रूड ऑयल और गोल्ड, हम यहाँ अपने घर बैठे इनको प्रेडिक्ट करके पूरा मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसमें बेटर डिसीजन ले सकते हैं। हमें नहीं पता कि वॉर में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम ये तीन चीजें अगर अच्छे से देखना समझ जाए ना तो हमें कोई भी वॉर नहीं हरा सकती, ना भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हरा सकती है, क्योंकि हमें पता है जब भी इनके अंदर मोमेंटम आएगा हमारी मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर ये स्टेबल है तो हमारी मार्केट भी स्टेबल है।